मई में होने वाला है, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो एसएसजीडी का है थोड़ा सा पे पैटर्न चेंज हो गया है। नए पैटर्न के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, जीके, जीएस हो, एमएस हो या हिंदी हो। तो आप सभी को क्या करना है, पूरे क्वेश्चन देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे कि आपके टॉपिक ही सीधे इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे, है ना। तो आपको लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर आना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, खर्ची पूजा उत्सव भारत के किस राज्य में 14 देवताओं की पूजा के साथ मनाया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी आंसर के आप कमेंट कमेंट में जरूर करना है, जिससे कि आपको याद वो क्वेश्चन हो जाएगा, भूलेंगे नहीं आप उसको अगर आप कमेंट करते रहेंगे, ठीक है। तो आपको कमेंट जरूर करना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, त्रिपुरा। त्रिपुरा में जो है खर्च पूजा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिपुरा में मनाया जाता है। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। प्रसिद्ध संगीतकार जाकिर हुसैन निम्न में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, तबला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी के अलावा भी अदर परीक्षा में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? बताइए 2022 में जो है भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। जो किसने जीते थे? 107। तो राइट आंसर आपको बी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाहियान किस गुप्त सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत आया था? बताइए फाहियान किसके सम्राट शासनकाल के दौरान भारत आया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हिस्ट्री के आपका आया है, एनिशियंट हिस्ट्री से, ठीक है। प्राचीन इतिहास से आपका ये क्वेश्चन आया है। जय हिंद राजा द्रविड़, जय हिंद। तैयारी कैसी चल रही है आपकी, बताइए। फाहियान किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त प्रथम के समय में, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। सॉरी, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट करते जाएं राजा, आप साथ ही साथ कमेंट करेंगे तो आपको चीजें ज्यादा से ज्यादा याद होगी। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताइए लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। बी, जीवी मावलंकर। क्या था? जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान के संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? बताइए कौन सी। पीजीडीसीए एग्जाम जिसके भी आ रहे हैं, पीजीडीसीए के लिए अगर आपकी बात करें तो पीजीडीसीए का एग्जाम आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। इसके बारे में इसके बारे में आपको, अगर राजा आप लास्ट में क्लास में रुकते हैं तो आपके लिए थोड़ी सी हम उसके लिए आपको गाइड कर देंगे कि आपके पीजीडीसीए एग्जाम आप बहुत ही इजीली कैसे क्रैक कर लेंगे, ठीक है। तो आपको लास्ट तक रुकना पड़ेगा, जब तक कि हम अपने क्वेश्चन करवा देते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी 21वीं जो संविधान संशोधन था उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या कितने प्रतिशत था? बताइए शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत था। 31। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, 31। अनुच्छेद 51 ए मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था? बताइए। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि 51 ए में क्या है, तो क्या है मौलिक कर्तव्य, आपको ये याद रखना है। तो किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो किसकी? स्वर्ण सिंह समिति, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था क्या मौलिक कर्तव्य। जो भाग कौन से भाग में है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो भाग 1 में क्या है, भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, बताइए। ये बताना है आपको। ये क्वेश्चन सीधे आते हैं, आप इनको हल्के में ना ले। ये क्वेश्चन बहुत ही हाईलाइट करो। भाग 4 में क्या है बताइए। क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है भाग 1 में क्या है, राज्य एवं संघ है। भाग 2 में क्या है आपका, नागरिकता है। नोट भी कर सकते हैं आप इसे। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है।
और भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्वर्ण समिति। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ सीधे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, बताइए। जब बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी उस समय जो दिल्ली का सुल्तान था वो कौन था, कौन था? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताइए। बी, मोहम्मद बिन तुगलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाएगा। मणिपुर के किस शास्त्रीय नृत्य में राधा कृष्ण की रासलीला के मुख्य विषय होती है, बताइए। जगोई, खम्बा, थोईबी, थांगटा, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जगोई। जगोई जो नृत्य होता है इसमें क्या होता है, रासलीला, राधा कृष्ण की रासलीला मुख्य विषय होती है। ठीक है, जगोई में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है क्वेश्चन। हमने यहाँ पर कुछ हिंदी के क्वेश्चन भी, इम्पोर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं, जो आपके कम से कम 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं सिर्फ एक ही टॉपिक से, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस बार, तो वो टॉपिक भी मैंने इंक्लूड किया है, लास्ट में वो भी आएगा। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, बताइए। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित हैं? भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान गणेश या भगवान बुद्ध? राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। भगवान शिव बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने के लिए कितनी दूरी तय की थी, माने कि कितनी दूरी का आप उसने भाला फेंका था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 87.58 बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका ये। लोसांग, लोसांग त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए। लोसांग कहाँ मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ मनाया जाता है लोसांग? सिक्किम में। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो राजा, अगर आपको हमारी वॉइस सही नहीं आए तो एक बार कमेंट करके बता देना कि अगर वॉइस आपको करेक्ट ना आ रही हो तो। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, बताइए। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन डी बी राजीव कुमार, अमिताभ कांत या सुमन बेरी। तो कौन थे? अरविंद पनगड़िया। उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं यहाँ पे, उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए उत्तरदायी है, बताइए। रेडियो तरंगों की परावर्तन के लिए उत्तरदायी है, कौन सी परत है वायुमंडल की? कौन सी मंडल? आयन मंडल। बिल्कुल सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी, बताइए। कर्णम मल्लेश्वरी। इसने क्या किया था, महिला ने जो पहला ओलंपिक पदक जीता था। ठीक है, तो कर्णम मल्लेश्वरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक के इतिहास में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। पीवी सिंधु। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पीवी सिंधु। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28 अगस्त 2014। आप लोगों को पैटर्न पता है, हमारा पैटर्न है कि सबसे पहले हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन करवाते हैं, इसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में क्लास खत्म होने के बाद क्या देते हैं, एक टेस्ट देते हैं। ठीक है, वो क्विज जो होती है आपकी, क्विज बिल्कुल फ्री होती है और क्वेश्चन यही होते हैं जो हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं। तो वो क्वेश्चन आप लगाते हैं तो आपको वो क्वेश्चन याद हो जाते हो, आप कभी नहीं भूलते। ठीक है, तो हमारा पैटर्न ये है। और जो क्विज है आपको बिल्कुल फ्री दी जाती है, कोई पैसा नहीं लिया जाता इससे का आपसे। महात्मा गांधी ने किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, बताइए। बेलगांव, लाहौर, त्रिपुरा या, बताइए कौन था किया था? एकमात्र अधिवेशन कौन था? बेलगांव अधिवेशन। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नित्यांजलि उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? नित्यांजलि उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा गया है 7 तारीख में। तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी। एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था, बताइए। एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? राइट आंसर बताइए इसका, कहाँ किया गया था? हांगझोउ, चीन में। चीन में बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा का गठन किया जाता है, बताइए।
लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? आर्टिकल 81। हमारी जनगणना हमारा भविष्य किस जनगणना का आदर्श वाक्य था? कौन सी जनगणना था? बताइए। हमारी जनगणना हमारा भविष्य 2011 की। अभी का 2026 में जो हो रही है इसका क्या है, ये आपको कमेंट में बताना है कि इसका जो है वाक्य क्या है। और हमने आपकी 2026 की जो गणना है इसके लिए क्विज डाली है, क्विज डली है इसकी पूरी, जो 2026 की जनगणना है इससे रिलेटेड। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस वेबसाइट पर जाके आप वो क्विज लगा सकते हैं। फ्री क्विज है 2026 की जनगणना से रिलेटेड, ऑल क्वेश्चन उसमें कवर हो रहे हैं। नागालैंड की 2011 की जनगणना में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई थी? बताइए। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी की गई थी? तो यहाँ पर वृद्धि दर कितनी थी? माइनस में, मतलब कि यहाँ पे कम हुई थी या ना कि बढ़ी हुई थी, तो -0.6% राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर सबसे कम जनगणना मतलब कि कम होने वाली अगर आपसे राज्य पूछ ले तो वहां पर आपको नागालैंड लगाना है, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी की ऊंचाई कितनी है? बताइए। अन्नामलाई अनाईमुडी, बताइए कितनी है? 2695, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चोल काल के दौरान बेलन भगाई भूमि का अर्थ क्या था? मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि, क्या ब्राह्मणों को दी गई उपहार में भूमि, ग्राम ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि, या जैन संस्थानों को दी गई भूमि? तो गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि। अनुच्छेद 239 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति की शक्ति से है क्या? केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, राज्यों का शासन, आपातकाल की घोषणा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में लवलीना बोरगोहेन ने किस खेल में कांस्य पदक जीता था? बताइए। किसमें जीता था? मुक्केबाजी में। भी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बिहुला त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? बिहुला त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? कहाँ पर? बा से बिहुला और बा से बिहार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बिहू नृत्य के 3 प्रकारों में से कोंगली बिहू किस महीने मनाया जाता है? बताइए। कोंगली बिहू किस महीने मनाया जाता है? अक्टूबर में। सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु के थाईपुसम त्योहार में, तमिलनाडु का है थाईपुसम, कहाँ का है? तमिलनाडु का त्योहार में किस देवता की पूजा की जाती है? भगवान किसकी? मुर्गन की। पुष्पा का मुर्गन, पुष्पा मूवी के मुर्गन की, ठीक है, ध्यान रखना आपको इस प्रकार से। नुआखाई उत्सव किस राज्य की फसल के स्वागत के लिए मनाया जाता है? बताइए। कहाँ? ओडिशा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? बताइए। बी एस रमा देवी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी एस रमा देवी आपकी प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी, ठीक है। अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? बताइए। बीडी सावरकर ने। अपने क्वेश्चन यहाँ पर थोड़े से एंड ही होने वाले हैं, तो अगर आपको पूरे क्वेश्चन देख के जरूर जाना है, जो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाले हैं। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्य न्यायाधीश को? राष्ट्रपति को आपको। वर्ष 2023 का क्रिकेट विश्व कप फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया था? ईडन गार्डन, वानखेड़े, नरेंद्र मोदी या एम चिन्ना स्वामी? कहाँ खेला गया था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। आपको ये बताना था कि इंडिया उसमें जीती थी या हारी थी 2023 में? कमेंट में बताइए। संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य पर लागू नहीं होती? मणिपुर। कहाँ? मणिपुर। और कहाँ कहाँ लागू होती है अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ मैं तो? असम, मेघालय, त्रिपुरा। असम, मेघालय और त्रिपुरा, AMT। असम, मेघालय और त्रिपुरा पर लागू होती है। कहाँ पर? असम, मेघालय, AMT या ATM। ATM से आपको याद रखना है क्या? छठी अनुसूची, ठीक है। छठी अनुसूची में क्या है? ATM। ऐसे आपको याद रख सकते हैं। 2024 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया?
तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जनगणना का कार्य किस मंत्रालय के अधीन किया जाता है? किस मंत्रालय के अधीन किया जाता है जनगणना कार्य, बताइए? गृह मंत्रालय। अब यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चन हिंदी के मैंने इंक्लूड किए हैं जो आपकी सीधे परीक्षा में आए हैं। थाने की दैनिक गतिविधियों का लेखा जोखा किस रजिस्टर में दर्ज होता है? अपराध रजिस्टर में, हाई रजिस्टर, जनरल डायरी या मालखाना? तो किस में होते हैं? जनरल डायरी में। आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। पुलिस स्टेशन में हथियारों का रिकॉर्ड किस रजिस्टर में रखा जाता है? वारंट रजिस्टर, शस्त्र रजिस्टर, संपत्ति रजिस्टर या केस डायरी? हथियारों का रिकॉर्ड किस में रखा जाता है? बी, शस्त्र रजिस्टर में रखा जाता है। थाने में आने वाले अधिकारियों का विवरण कहाँ दर्ज होता है, बताइए? आगंतुक रजिस्टर में, यानी कि आगंतुक रजिस्टर में होता है किसमें? आने वाले अधिकारियों का। क्वेश्चन ये एक है, एग्जीक्यूट एक्सक्यूज का सही हिंदी अर्थ क्या है, बताइए? क्या होता है, बताइए? गवाह, अभियुक्त। तो अभियुक्त होता है यानी कि जिस पर आरोप लगाया गया है वो कहलाता है एक्यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपराधी को सजा देना? नहीं। संपत्ति जब्त करना? नहीं। न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश कहलाता है क्या? समन। कहते हैं ना, उसे समन भेजा गया। शपथ पूर्वक लिखे गए लिखित कथन को क्या कहा जाता है? रिपोर्ट, हलफनामा, केस डायरी, वारंट? तो क्या कहा जाता है उसे? हलफनामा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हलफनामा। अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पहले तो आपको ये बताना है उपसर्ग कहाँ लगता है, आगे या पीछे, और प्रत्यय कहाँ लगती है, आगे या पीछे। अनु, क्या हो जाएगा? अनुशासन। प्रत्यर्पण में शब्द में प्रत्येक प्रयुक्त उपसर्ग का किसका क्या होगा? प्रतिधन अर्पण, प्रत्यर्पण। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। संकल्प शब्द का सही उपसर्ग विच्छेद बताइए? समधन कल्प, संपल्क। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? चतुर्धन आई, चतुराई। की शब्द का लोप होने पर उस किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, बताइए? लोप चिन्ह का। ये कहलाता है वो लोप चिन्ह। आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आया है ये क्वेश्चन भी। ये आया था आपका 8 तारीख में। डॉक्टर शब्द के पीछे लगने वाले, ऐसा लगा देते ना, ऐसा चिन्ह को क्या कहते हैं? कोष्टक चिन्ह, लाघव चिन्ह, विवरण चिन्ह, हस्तांत। तो लाघव चिन्ह कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? लाघव चिन्ह कहा जाता है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मूल्यम शब्द का अर्थ क्या होता है? गवाह, अभियुक्त, पीड़ित या वकील? अभियुक्त कहा जाता है किसे? मूल्यम को। कुर्की कहते हैं अपन, कुर्की हो गई उसकी। कुर्की का अर्थ विधिक शब्दावली में क्या है? रिहा करना, संपत्ति जब्त करना, पूछताछ करना या जेल भेजना? तो बी आपका संपत्ति जब्त करने को क्या कह लेते हैं? कुर्की। विक्टिम शब्द के लिए सही हिंदी शब्द क्या है? विक्टिम यानी कि पीड़ित, यानी कि पीड़ित। अपराधी यानी कि क्या होता है, बताइए? गवाह और दरोगा। किसी अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा तैयार की जाने वाली पहली रिपोर्ट क्या कहलाती है? केस डायरी, चार्जशीट, एफआईआर, समन? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एफआईआर। एफआईआर की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? पहली रिपोर्ट, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, सॉरी। इन्वेस्टिगेशन का सही हिंदी परिभाषा शब्द क्या है? सजा सुनाना, जांच पड़ताल या विवेचना, रिहाई या गवाही? तो जांच पड़ताल या विवेचना। थाने में तैनात वह अधिकारी जो दैनिक डायरी और रिकॉर्ड को रख रखाव करता है, क्या कहला? कौन? दरोगा, हेड मोहर, लेखक, सिपाही, चौकीदार? कौन करता है? लेखक या हेड मोहर्रर। अपील शब्द का सही अर्थ क्या है? नया मुकदमा दर्ज करना, किसी निर्णय पर पुनः विचार के लिए उच्च न्यायालय जाना, गवाह को डराना, या क्या आरोपी को रिहा करना? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, निर्णय के लिए पर पुनः विचार के लिए उच्च न्यायालय में जाना। नजरबंदी, डिटेन का अर्थ पुलिस रिकॉर्ड में क्या होता है? जेल में उम्र कैद, निगरानी या हिरासत में रखना, फांसी की सजा, संपत्ति की नीलामी? तो निगरानी की या हिरासत में रखना। न्यायालय द्वारा जारी वह लिखित आदेश जिसमें किसी को पेश होने को कहा जाता है, क्या कहलाता है? अभी बताया था मैंने, साजा समान। लपना पायाना है कि, बताइए कि इसका मतलब क्या होता है? उन्नति शब्द का सही उपसर्ग विच्छेद क्या है?
उत्धन्नति उन्नति क्या होता है? उत्धन्नति उन्नति। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। दुस्साहस का शब्द का प्रयोग तो उपसर्ग कौन सा है बताइए? कौन सा है? दुस। दुस प्लस साहस। दुस प्लस साहस। दुस्साहस। पर धन उपकार। पर धन उपकार। तो इसका जो उपसर्ग क्या है? पर। एविडेंस यानी कि सबूत। शब्द का सही हिंदी अर्थ क्या है? सबूत या साक्ष्य। प्रिजन को हिंदी में क्या कहा जाता है? कारागार, थाना, न्यायालय। तो क्या कहा जाता है? कारागार। क्या कहा जाता है? कारागार कहा जाता है। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट का अर्थ पुलिस कार्रवाई में क्या होता है बताइए? तो इसका आपको कमेंट में ऑप्शन जो आंसर है कमेंट में बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है। अब अगर किसी मतलब पीजीडी से वाला एक लड़का स्टूडेंट बोल रहा था, वो अगर जुड़ा हो तो कमेंट करे एक बार, अगर वो जुड़ा हो तो। यस लिखो अगर पीजीडी से वाला स्टूडेंट जुड़ा है अभी तो। और जिसने एसएससी जीडी का भी ये पढ़ लिया है उसका टेस्ट लगाना, डिस्क्रिप्शन में भी टेस्ट डाल देंगे, तो उसको टेस्ट जरूर लगाना है इसके बाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्या कि हमारा पढ़ाने का अप्रोच क्या है। सबसे पहले आपको एक वीडियो देंगे जिसमें कि कुछ क्वेश्चन करवाए जाएंगे, उसके जस्ट बाद आपको एक क्विज देंगे। तो वो क्विज आप मल्टी टाइम लगा सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं होता। मल्टी टाइम वो क्विज लगाइए, जितने भी क्वेश्चन हमने वीडियो में कराए हैं वो क्विज में आपको मिल जाएंगे सेम टू सेम। तो आप क्विज में जैसे ही लगाएंगे तो आपको याद हो जाएंगे वो क्वेश्चन। जो जीके आपकी जीएस है वो आपकी कमज़ोर नहीं होगी। ठीक है। तो आपको ये पैटर्न फॉलो करना है और हमें सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, जिससे कि आपको अच्छा क्विज का कोई चार्ज नहीं लेते, हम फ्री रखते हैं उसको। ठीक है। तो वो पीजीडी से वाला स्टूडेंट नहीं है अभी, चलो ठीक है, तो उसको अपन फिर बाद में बात गाइड कर देंगे। ठीक है। ठीक है गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें और पढ़ते रहें। ठीक है। इसके बाद आपके लिए अगर कोई भी क्वेरी हो या आप ऐसा चाहते हो कि आपको मैथ्स में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और हम आपको वो क्वेश्चन करवा भी सकते हैं, स्पेशली कि मैथ्स में इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो हम आपको उसका प्रैक्टिस सेट बना के देंगे। ठीक है, कि किस टाइप का आपको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, मैथ्स हो, रीजनिंग हो या हिंदी हो। ठीक है, तो आप कमेंट में हमें बता देना, अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और इसकी लिंक आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको जो पीडीएफ है इसकी वो आपको भी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उससे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपनी